का झोंका। सर्दियों की हल्की ठंडक के बीच शहर के सबसे बड़े कॉलेज के गार्डन में शाम के झोंके ने पेड़ों की पत्तियों को झंझना दिया। रिया अपनी किताब में खोई हुई थी, पर उस दिन कुछ खास था। हवा की हर सरसराहट जैसे किसी नए एहसास की दस्तक दे रही थी। तभी अचानक एक गेंद उसके पास आकर रुकी। उसने चौंक कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी कद-काठी मजबूत और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सॉरी, गेंद जरा दूर चली गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने गेंद उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे, मैं रिया। राजवीर, उसने हल्के से हाथ मिलाते हुए कहा। तुम यहीं पढ़ती हो? हाँ, आखिरी सेमेस्टर। तुम? हाल ही में एडमिशन लिया है, राजवीर ने जवाब दिया। उस दिन की मुलाकात जैसे हवा का वो झोंका थी जिसने दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत कर दी। हर मुलाकात के साथ उनकी बातचीत गहरी होने लगी। गार्डन में मिलना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। कॉलेज में छुट्टी के बाद रिया गार्डन में बैठी अपने नोट्स देख रही थी। हवा में हल्की सी उमस थी, लेकिन उसका ध्यान तो बस राजवीर की बातों में अटका हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, क्या आज अकेले ही पढ़ाई हो रही है? रिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें देखकर अब तो पढ़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तो चलो, आज पढ़ाई छोड़कर कॉफी पर चलते हैं, राजवीर ने शरारत से कहा। रिया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कॉफी के बहाने से भागने का नया तरीका है? नहीं, ये तो दोस्ती को सेलिब्रेट करने का तरीका है, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पास के एक कैफे में गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों ने जैसे उनकी चुप्पी को अपने संगीत से भर दिया। तुम्हें बारिश पसंद है? रिया ने अचानक पूछा। हाँ, बारिश मेरे लिए नई शुरुआत की तरह लगती है, राजवीर ने गहरी आवाज में जवाब दिया। हर बूंद कुछ कहती है, जैसे इस पल की तरह। रिया ने महसूस किया कि उनके बीच की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। उनके दिलों में उठती भावनाओं को वे दोनों समझ रहे थे, पर कहने से अब तक कतराते थे। कॉफी की गर्माहट और बारिश की ठंडी फुहारें दोनों के बीच अनकही बातों की गवाह बन चुकी थी। राजवीर की गहरी बातें और रिया की चंचल मुस्कान ने जैसे उस दिन को खास बना दिया था। रिया, राजवीर ने हल्के से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में एक संजीदगी थी। तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को फिर से जी रहा हूँ। रिया ने कुछ पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनेपन की झलक थी। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, उसने धीरे से कहा। दोनों के बीच ये पल शायद उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। लेकिन जीवन इतनी सरल नहीं होता। अगले ही दिन कॉलेज में एक नई अफवाह ने माहौल को बदल दिया। रिया के दोस्तों ने उसे बताया कि राजवीर का किसी और लड़की के साथ भी नाम जोड़ा जा रहा है। रिया, तुम सच में उसके साथ घूम रही हो? उसकी सहेली ने पूछा। रिया ने चौंक कर जवाब दिया, ये सब किसने कहा? पूरे कॉलेज में यही चर्चा है, सहेली ने कहा। रिया के मन में संदेह का बीज बो दिया गया था। क्या राजवीर सच में वैसा था जैसा वह सोचती थी, या फिर यह सब अफवाहें थीं? उधर राजवीर को भी इस बात का एहसास था कि कुछ तो गलतफहमी पैदा हो रही है। उसने रिया से मिलने का फैसला किया। रिया, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने उसे कॉल करके कहा। रिया और राजवीर के बीच अब खामोशी घर कर चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी मुलाकातें कम हो गई थीं। रिया के मन में संदेह गहराता जा रहा था, जबकि राजवीर को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ अचानक बदल गया। एक दिन गार्डन में रिया अपनी किताबों के साथ बैठी थी। राजवीर उसे खोजते हुए वहां पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। रिया, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या कुछ देर बैठ सकते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। बात करने को बचा ही क्या है? रिया ने हल्के गुस्से से कहा। अगर तुमने मेरी बातें सुने बिना फैसला कर लिया है तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर मुझे सफाई देने का मौका दोगी तो सब बदल सकता है, राजवीर ने गंभीरता से कहा। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सुन रही हूँ। जो बातें तुमने सुनी है वो सिर्फ अफवाहें हैं। मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, मेरे लिए बस तुम हो, और यह बात मैं किसी को साबित करने की जरूरत नहीं समझता था। लेकिन अगर यह हमारे बीच दीवार खड़ी कर रहा है, तो मैं साफ कर दूं, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, राजवीर ने पूरी ईमानदारी से कहा। रिया की आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता है, मैं इस रिश्ते को लेकर हमेशा से डरी हुई थी, लेकिन अब समझ रही हूँ कि ये डर बेवजह था। मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ। हवा का झोंका फिर से उनके चारों ओर बिखर गया, जैसे उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दे रहा हो। तो अब? राजवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा।
अब शायद जिंदगी की यह किताब हम दोनों मिलकर लिखेंगे, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके बीच जो खामोशी थी वह अब खत्म हो चुकी थी। हवा का झोंका अब प्यार और विश्वास की कहानी बन चुका था। बाग में रिया और राजवीर के बीच की गलतफहमियां अब दूर हो चुकी थीं। उनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास बचा था। दोनों ने तय किया कि अब वे किसी भी अफवाह या बाधा को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में वार्षिक महोत्सव का आयोजन हुआ। हर तरफ खुशियों और उत्साह का माहौल था। राजवीर ने इस मौके को खास बनाने की योजना बनाई थी। जब रिया अपने दोस्तों के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रही थी, तभी राजवीर मंच पर आया। उसने माइक थामते हुए कहा, इस खास मौके पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे दिल की आवाज है। सभी चौंक गए, लेकिन रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। राजवीर ने मंच से सीधा उसकी ओर देखा और कहा, रिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी हर सांस ने तुम्हारा नाम लिया है। क्या तुम मेरे साथ इस सफर को हमेशा के लिए संवारोगी? पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी और माइक थामकर बोली, हाँ राजवीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस घोषणा ने कॉलेज के हर कोने में प्यार की गूंज भर दी। दोनों की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक सुंदर भविष्य की उम्मीद थी। समारोह के बाद रिया और राजवीर का रिश्ता कॉलेज में सबके लिए मिसाल बन गया था। उनकी दोस्ती और प्यार की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक और बड़ा कदम उठना बाकी था, कॉलेज खत्म होने के बाद की जिंदगी। रिया ने अपने सपनों को लेकर शहर के एक प्रतिष्ठित आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जबकि राजवीर ने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। दोनों जानते थे कि ये दूरी उनके लिए एक परीक्षा होगी। विदाई के दिन गार्डन में दोनों मिले। हल्की ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी। तो अब हम दोनों अलग शहरों में होंगे, रिया ने थोड़ी उदासी से कहा। हाँ, लेकिन प्यार का मतलब साथ रहना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ देना भी होता है, राजवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। क्या हमारा रिश्ता इतनी दूरी झेल पाएगा? रिया ने आंखों में हल्का डर लिए पूछा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारी दोस्ती ने हर मुश्किल पार कर ली, तो ये दूरी क्या चीज है? हम इसे भी संभाल लेंगे। वक्त गुजरा और दोनों ने अपनी अपनी मंजिलों की ओर कदम बढ़ा दिए। फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और कभी कभार की मुलाकातों ने उनके रिश्ते को जिंदा रखा। कुछ साल बाद राजवीर ने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया था, जबकि रिया एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुकी थी। एक दिन राजवीर ने रिया को उसी गार्डन में मिलने बुलाया जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। मैंने तुम्हारे बिना जिंदगी के हर दिन तुम्हारे साथ होने का सपना देखा है, राजवीर ने घुटनों पर झुकते हुए कहा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया की आंखें भर आईं। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, राजवीर। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हवा का झोंका एक बार फिर दोनों के चारों ओर बह उठा, जैसे उनकी प्रेम कहानी को आशीर्वाद दे रहा हो।